मुलाकात हुई, रास्ता आसानी से खुलता चला गया और इनके सपने साकार होते चले गए। मैं एक अपने पुराणों में, महाभारत में अपने नाम सुना होगा। मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ अभिमन्यु पवार साहब का भी नाम लेता हूँ। अभिमन्यु ने जिस तरह से कार्य किया था कि जब ये चक्रव्यूह रचा गया था, इससे पहले की जो कहानी है वो इस तरह से थी कि सभी देवी देवताओं ने एक बार ऐसा तय किया था कि जो पृथ्वी पर जो जितना भी दुष्ट और जो कार्य हो रहा है उसे खत्म करने का सबने तय किया। तो ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी, इन्होंने सभी ने अपना अपना जो भी कार्य है, जो भी योगदान है वो करने चले गए। तो बारी आई, सब जन मिलके चांद के पास चले गए, चंद्र जी के पास। चंद्र जी के जो सबसे लाडले बेटे हैं, ऐसी कहानी है पुराणों में, अभिमन्यु जी थी। अभी सब अपना अपना रोल निभा रहे थे। बारी आई अभिमन्यु जी की, लेकिन इतना लाडला और प्यारा बेटा था चंदा जी का कि वो उसका विरह बिल्कुल ही सहन नहीं कर सकते थे। उनको धरती पे लाना था और जब ये धरती पे आएंगे तो बहुत साल यहाँ पर रुकना पड़ेगा। तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन सबने जब उनको फोर्स किया, आग्रह किया कि उनको आपको भेजना ही पड़ेगा, तब ऐसा तय किया गया कि उन्हें पृथ्वी पर भेजेंगे लेकिन जल्दी वापस बुलाएंगे। वे चक्रव्यूह भेजना जानते थे, लेकिन केवल उनके पिताजी की जो प्यार है, दुलार है, उसकी वजह से उनको वापस बुला लिया गया। लेकिन हमारे जो बड़े आदर और सम्मान के साथ कहना चाहूंगा, जो अभिमन्यु है वे चक्रव्यूह भेजना भी जानते हैं, चक्रव्यूह तोड़ना भी जानते हैं और सब कुछ करना जानते हैं। और मैं केवल अकेला प्रभावित नहीं हुआ, महाराष्ट्र के हर कोने कोने से आए हुए बच्चे हैं सर। धुले से आए हैं, नंदुरबार से आए, नासिक से आए, बीर से आए हैं। हमारा ये आपके मतदार संघ में जब भी हमने जैसे ही पैर रखा, चाय वाले की दुकान पे गए, कहीं पर भी गए, तो एक ही नाम सुनाई दे रहा था, सर माननीय अभिमन्यु पवार साहब। हमने पूछा कि पवार साहब का कार्य कैसा है। हमने पूछने की जरूरत नहीं, हमने अनुभव किया है। हमारा कोई लालच नहीं, कोई लोभ नहीं, लेकिन जो कार्य सर ने किया है, हम यहाँ पर आए हैं हमारा आभार व्यक्त करने। लेकिन आभार व्यक्त करने से हमारा और उनका जो नाता बना है वो खत्म नहीं होने वाला। आपके आभार, आपका धन्यवाद हम कितनी बार भी करें तो वो बिल्कुल ही पूरा नहीं होने वाला। हमारा संबंध आप जब भी कहेंगे हम आपके लिए जरूर पूरे शीश झुकाकर आपके सामने खड़े हो जाएंगे। और यही नहीं कि आपका हाथ हमारे सर पर हमेशा के लिए बना रहे, और यही आशीष हम चाहते हैं। हमने भगवान तो नहीं देखे, लेकिन आपके रूप में हमने भगवान को भी देख लिया। और मैं सभी 282 जो यहाँ पर विद्युत सहायक बने हुए आए हैं, उनकी प्रसन्नता, उनके चेहरे पर जो भी खुशी नजर आ रही है, उसका कारण केवल एक है, वो है माननीय अभिमन्यु पवार साहब। इनको जैसे इन्होंने बताया कि पिछले 1-2 साल से एक ही जैसे ही वे जा रहे थे, मंत्रालय में जा रहे थे, चक्कर काट रहे थे, कोई उनको देख भी नहीं रहा था, कोई पूछ भी नहीं रहा था। लेकिन सर जानते हैं कि जमीन पर गिरे हुए को भी किस तरह से सोना लगाए। जो बरिस कहा जाता है कि हाथ लगाए तो सोना बना देते, ऐसे व्यक्तित्व है। मैं जितने भी शब्द कहूं उनके बारे में पूरे कम गिरते हैं। मैं एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा सर। और मैं पूरे उम्र भर मैं 282 ये जो विद्युत सहायक है उनकी ओर से कहना चाहूंगा, मैं हमेशा पूरे जीवन भर आपके ऋण में रहूंगा। ये ऋण चुका नहीं सकते, आप कभी भी कहिए, और आपका हाथ हमारे सिर पर बना रहे। जी बहुत बहुत धन्यवाद।